हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट सिक्स के बारे में। की इंपॉर्टेंस हर एक नर्सिंग एस्पायरेंट बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि नॉर्सेट सिक्स उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी इंपॉर्टेंस को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकती हूँ। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मिला जुला के 3 महीने रह गए हैं, सिलेबस बहुत सारा है, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ नॉर्सेट सिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर आपका नॉर्सेट सिक्स निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बट जिन टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। मतलब मैंने जितनी भी पैटर्न्स देखे हैं, जितने भी नॉर्सेट हुए हैं, हर नॉर्सेट में इन टॉपिक्स पर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा उस नज़रिए से एम्फेसाइज कर सकते हैं, सिर्फ ये ही पर्पज़ है इस वीडियो का। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीएस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एग्जाम में सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अपने बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और हर तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो आप इस पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़े। हाइट एंड वेट की वेलोसिटी आप पूरी याद कीजिएगा। इसे असेस करते हैं हम इसको। कोई भी एक एज ग्रुप आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट और वेट चेक करने के लिए इनकी क्या पोजीशन होगी, कौन सी एज तक हम कौन सी पोजीशन को फॉलो करते हैं। स्टंटिंग और वेस्टिंग के स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे जा सकते हैं। हाइट एंड वेट का वेलोसिटी पूछा जा सकता है। मतलब एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सारे आपको पूरे करने। अगर आपने जीएनडी को अच्छे से कवर कर लिया तो मतलब आप समझिए कि आपके 5 से 10 नंबर पक्के। इनको आपसे गोइंग टॉपिक की हम बात करेंगे वो है माइलस्टोन्स की। कौन सा माइलस्टोन कब अचीव होता है, कौन सी एज पे क्या होता है, कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं। माइलस्टोन्स में जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। माइलस्टोन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के बारे में सब कुछ आपको कवर कर लेना है कि न्यूबॉर्न की हाइट, इसकी वेट, सारे नॉर्मल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितनी होगी, एचबी कितना होगा, वाइटल साइंस क्या होंगे एट बर्थ पे, ग्लूकोज कितना होगा, ये सब आपको इसमें कवर कर लेना है। एट बर्थ भी प्लस टाइम इंटरवल, क्या क्या डिसीज कंडीशन हो सकती है उनको बर्थ के टाइम पे। फिर इसके बाद न्यूबॉर्न के बाद टर्म और प्री टर्म बेबी पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि टर्म और प्री टर्म बेबी में डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनका O2 लेवल, सैचुरेशन लेवल कितना होता है। मुझे याद है किसी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उनका सैचुरेशन लेवल 5 मिनट्स के बाद कितना होता है। तो मतलब एट बर्थ नहीं, एट बर्थ के बाद आपको अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे भी चीज़ें याद करके जानी है। कि मान लीजिए हम सैचुरेशन लेवल ही ले लीजिए कि एट बर्थ कितना होता है, 1 घंटे बाद कितना होता है, 5 मिनट बाद कितना होता है। अब गार स्कोर पढ़ लेना है आपको, ग्लासको कोमा स्केल पढ़ लेना है आपको। सो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कितने वीक्स पे होता है, क्या वेट होता है, क्या हाइट होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, हाइट कब डबल होती है, हाइट कब ट्रिपल होती है, वेट कब। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस से भी हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोथेरेपी के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं। बिलरुबिन लेवल की रेंज पूछी जाती है कि क्या बिलरुबिन रेंज नॉर्मली होती है और जॉन्डिस में कितनी होती है। प्लस क्रैमर्स इंडेक्स पूछा जाता है इसमें कि जॉन्डिस से रिलेटेड कौन सी लाइट होती है, कितने डिस्टेंस पे रखते हैं, क्या क्या कवर करते हैं, अगर कवर नहीं करते हैं तो कौन कौन सी डिसीज कंडीशन उससे डेवलप हो जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से फोटोथेरेपी एक्ट करती है, कौन सी मशीन में रखा जाता है। इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस मशीन का नाम या इस मशीन के किसी पार्ट का नाम। तो जॉन्डिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसके सारे टॉपिक आपको जिस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना है वो है प्री टर्म और प्री मेच्योरिटी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं होंगे किस वजह से प्री टर्म हो सकता है और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी डेक्सामेथासोन। तो इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी डोज कितनी है, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग क्या डोज कैलकुलेट होती है, इसका ड्रग इंटरैक्शन क्या है। डेक्सामेथासोन ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जरूर आ सकता है। प्लस जितनी भी ऐसी चीजें होती है जैसे प्री टर्म हो गया, प्री मेच्योरिटी हो गया, या फिर हम फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं बेबी का, तो इन सब चीजों में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है। देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट में तो हर चीज की इंपॉर्टेंट है, तो इन सब स्पेशल टॉपिक्स में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है। आपके कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेशली ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर क्लेफ्ट लिप और फिर क्लेफ्ट पैलेट, इस पर से क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, इसमें कितनी ग्रेडिंग्स होती हैं, इसमें क्या नर्सिंग केयर होते हैं, इसकी सर्जरी कब होती है, इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, क्या पोजीशंस होती है, क्या फाइंडिंग्स होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो इन टॉपिक्स के आप ये वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनटीडी जिसमें बोलते हैं
इसमें जितने भी डिसीज कवर होते हैं जैसे कि मेनिंजोमाइलोसिल हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, तो ये सारे डिसीज कंडीशन से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या नर्सिंग केयर होती है, किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, सीवीपी क्या है, पोजिशनिंग क्या देते हैं, किस तरीके की सर्जरी की जाती है, क्या मेडिकल मैनेजमेंट है, क्या नर्सिंग केयर मैनेजमेंट है, कितनी वैल्यूज होती है, कितनी रेंज होते हैं, तो इस पर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अलावा जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं वो है कंगारू मदर केयर और ब्रेस्ट फीडिंग। इससे भी क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है कि इसके क्या कंपोनेंट्स है, ये क्या होता है, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्या पोजीशनिंग होती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, टाइम के लिए करते हैं, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, क्या ऑब्जर्व करना होता है, फिजियोलॉजिकली इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या रेशो होता है। तो मतलब ये वाले के अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं माल न्यूट्रिशन पे, लो बर्थ वेट बेबीज पे, या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज पे। इन तीनों पर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या होता है, किन बच्चों में आता है, क्या रेशो है इनका, फिजियोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इन बेबीज के, कैसा स्किन कलर होता है, कैसा हेयर कलर होता है, किस क्वेश्चन इस पर भी देखे गए हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस बोलते हैं इसको, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसमें क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, कितनी वेन, कितने आर्टरी, और जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें ट्रू नॉट होती है, फॉल्स नॉट होती है, कितने नॉट्स पे इसको ट्रू बोलते हैं, कब फॉल्स बोलते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से क्या कार्डियक एनॉमली हो सकती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पर भी जितने क्वेश्चन आप देख पाए तो आप सब कुछ इसमें कवर कर लीजिएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है वो आता है फीटल सर्कुलेशन पे। फीटल सर्कुलेशन क्या है, कौन सी साइड से शुरू होता है, कौन से चैम्बर से शुरू होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है, मतलब इसकी भी डीप डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ पाए फीटल सर्कुलेशन। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है O2। देखिए एम्स है, कुछ भी पूछ सकता है। उसने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जो ह्यूमिडिफायर है उससे किस रेट से ऑक्सीजन फ्लो करता है। तो O2 से रिलेटेड बेबी को कितना O2 देते हैं हम, क्या प्रिस्क्राइब रेट होता है, किस एज के बेबी को क्या O2 का रेट सेट किया जाता है, O2 हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, नेजल प्रॉन्ग से दे सकते हैं, O2 मास्क से दे सकते हैं, ऑक्सीजन हुड से दे सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं किस किस तरीके से दे सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स है, ह्यूमिडिफायर है। तो O2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको आप बिल्कुल बाय हार्ट करके जाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी एज पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, क्या रूट है, कौन सी मसल्स में देते हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, उसका पूरा नाम क्या है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, उसमें भी 4 ऑप्शन दे दिया, आपको सही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कि कौन सी वैक्सीन को कितनी मैक्सिमम एज तक हम दे सकते हैं। लेट्स से बीसीजी हमको एट बर्थ देना है, बट कोई बच्चा 1 साल पे आ गया तो क्या हम उसको बीसीजी देंगे, ये वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। प्लस कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, कौन सी एज में हो रहा है, उसका क्या एंटीडोट है। तो ये सारी चीजें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कवर करेगा और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाइएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टॉपिक है वो है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर का बेबी में क्या रेशो होता है, बेबी की कौन सी साइड को प्रेस किया जाता है, कितना प्रेशर दिया जाता है, कितनी साइड नीचे जानी चाहिए, क्या रेशो है, कब दिया जाता है, कितने कितने साइकिल्स हम करेंगे, क्या कौन कौन सी हम ड्रग। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा जितनी भी ट्यूबिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कैनुला हो गया, है ना, कैनुला हो गया, कैनुला एनजी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, वाली सारी चीजें हैं कि कैनुला बेबी का किस साइज का होता है, एनजी ट्यूब किस साइज की होती है, ईटी ट्यूब किस साइज की होती है, हम प्री मेच्योर बेबी को कौन सा कैनुला यूज करेंगे, प्री मेच्योर बेबी के लिए हम कौन सी एनजी ट्यूब यूज करेंगे या कौन सी ईटी ट्यूब यूज करेंगे। लेरिंजोस्कोप जो होता है, लेरिंजोस्कोप के जो ब्लेड है, मतलब उसकी ब्लेड, कौन से ब्लेड का साइज हम प्री टर्म बेबी के लिए यूज करेंगे इंट्यूबेट करने के लिए, कौन से ब्लेड का साइज हम टर्म बेबी के लिए यूज करेंगे। लेरिंजोस्कोप के बारे में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ब्लेड के साइजेस पर भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लेरिंजोस्कोप के बारे में, ड्रग्स हैं, है ना। देखिए ड्रग्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इमरजेंसी ड्रग्स तो इंपॉर्टेंट है ही नॉट ओवरऑल मैं आपको बात करी नॉट 6 के लिए, बट उनकी ड्रग कैलकुलेशन फॉर एन इन्फेंट या फिर फॉर अ चाइल्ड या फिर जो भी एज ग्रुप है, जो ड्रग कैलकुलेशन है वो बेबीज की अलग होती है, वो हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज से उनकी डोज कैलकुलेट की जाती है। तो उन फॉर्मूलाज को भी, ड्रग कैलकुलेशन फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए जिससे हम हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग और कुछ फैक्टर्स दिए हुए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बेबी की डोज निकालते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है ये भी आप देख के जाएंगे, हो गया तो आपको फॉर्मूला दे देंगे और आपको जो भी पैरामीटर्स है वो दिए हुए होंगे, आपको उसमें कैलकुलेट करके सही चीज बतानी होगी। प्लस ड्रग डोज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, BMI पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेबी आपको अडल्ट डोज दे दिया और फॉर्मूला दे दिया कि आपको इस अडल्ट डोज से बेबी की डोज बतानी है, तो ये करना भूलिए। जिस पर से क्वेश्चन भी आया हुआ है वो है कोल्ड चेन।
मतलब ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स कवर नहीं करती है, मतलब इसमें बहुत थोड़ा सा ही डिटेल बुक्स में दी हुई होती है और कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं और इनसे ही क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कुछ बेसिक से टॉपिक है ये। कोल्ड चेन वैक्सीन को जब हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक टेम्परेचर सेट किया जाता है, एक कोल्ड टेम्परेचर सेट किया जाता है जिसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। तो कौन सी वैक्सीन के लिए क्या टेम्परेचर सेट किया गया है ये सब आप पढ़ के जाइएगा। कोल्ड चेन से भी क्वेश्चन आता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैंने आपसे सिर्फ डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि पिछले नॉर्मल स्टडी प्रिपरेशन उसे हिसाब से करनी है। आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो और आप इन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखने वाले हैं अब ये वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको नॉर्सेट 6 देना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, जॉब मिल जाएगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।